प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। आज का वीडियो हम इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ज्योतिष की उस चर्चा के लिए कि ज्योतिष में देखिए कितनी गहराई है। और ज्योतिष को सिर्फ पढ़ लेना और दो चार ग्रहों के बारे में जान लेना, किसी की कुंडली को देख लेना, यहाँ से ज्योतिष की पूर्ति नहीं होती। बल्कि जो लोग ज्योतिष को जीते हैं, ज्योतिष को पीते हैं, ज्योतिष को खाते हैं, ज्योतिष में विचरते हैं, वो एक तरह से जीवन मुक्त हो जाते हैं। आखिर कारण क्या है? कारण ये है कि ज्योतिष की जो गहराई है वो इतनी ज़्यादा, जब आप देख लेते हैं कि मेरे पास्ट में घटने वाली घटनाएं मैंने आज तक की सब देख ली और अब भविष्य में क्या क्या घटित होगा वो भी अब जानते हैं। अब क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, और अगर कहीं उपाय से किसी संबंध को बदलना संभव था तो कितना था, क्योंकि ये घटनाएं किस तरह से दूसरे लोगों के साथ घटी और वो छोटे और बड़े सभी तरह के लोग थे, क्या उनके ऊपर उपाय ने वर्क किया तो क्या आपके ऊपर कर सकते हैं या नहीं। और एक तरह से व्यक्ति मोक्ष को आप कह सकते हो, वह जीवन मुक्त हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो जान लेता है कि क्या होना है। जैसे कि सिद्ध पुरुष आपके बहुत सारे ऐसे हुए हैं कि शाम को उसके बेटे ने मर जाना था तो उन्होंने ये कहा कि आपका पुत्र मर गया, लेकिन उन्हें पहले से पता था। तो उन्होंने कहा हाँ मैं लकड़ियाँ ले आया हूँ। वो एक ऋषि और महात्मा थे। ये घटना सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं घट सकती। अगर उसे पहले से समय की घटना का पता चल जाए तो वह रोना धोना शुरू कर देगा कि आज तो मेरे पुत्र का मौत होने वाली है। लेकिन ये चीज़ सामान्य व्यक्ति के साथ घटित नहीं होती। क्यों इसलिए घटित नहीं होती? क्योंकि अगर ये चीज़ घटित होगी, वो जान जाएगा भविष्य को, तो वो रोना धोना शुरू करेगा। लेकिन उनके साथ ये घटित हुई कि वो पहले से जान गए, उन्हें कोई गम नहीं था कि उसके जाने का समय आ गया है। जबकि एक ज्योतिषी इन घटनाओं को सहजता से जान लेता है। कैसे? बहुत सारे लोगों के बारे में उसने जाना, उसने रिश्तेदारों के बारे में जाना, स्वयं के बारे में जाना, स्वयं का पास्ट जाना, बहुत सारे लोगों के बारे में जाना। अगर अपना भविष्य वो जान लेता है तो उसके दुख या सुख की परिभाषा से वो पर हो जाता है। क्यों पर होता है? क्योंकि वो इस बात को जानता है, भली भांति जानता है कि इतने लोगों के जीवन में जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं के घटने में वो कुछ भी नहीं कर सका, या वो सहजता है जीवन की। जन्म और मृत्यु सेम है, वो हर घटना को देखने लगता है। तो उसके लिए वो नया चंबा नहीं होता जब वो, क्योंकि वो उस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि घटनाओं के क्रम के साथ अगर वो भविष्य जान लेता है तो उसको कोई आफत नहीं आती। इसलिए ज्योतिष को वेद में छठा अंग कहा गया है। वेद का छठा अंग है ज्योतिष, वेद का छठा अंग है ज्योतिष। तो ज्योतिष अपने आप में एक पूर्णता तब होती है जब व्यक्ति उसकी गहराई में उतरता है। अदरवाइज ज्योतिष सिर्फ एक ढकोंसले की विद्या है कि इतना जप करा लो, इतना पूजा कर दो और किसी पंडित को इतना पैसा दे दो। इसके अलावा ज्योतिष की गहराई कहीं नज़र नहीं आती। और या किसी आप बड़े प्रोफेशनल के पास चले जाएं तो वहाँ पे ये होता है कि इतने पैसे देके ये रत्न पहना दो, इसका मैंने ये कर दिया, उसका मैंने वो कर दिया। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष को जीना, ज्योतिष को पीना और ज्योतिष को खाना एक अलग अनुभव व्यक्ति में जगाता है, जो व्यक्ति को एक तरह से मुक्त कर देता है। अब आप देखते हैं किसी भी सेलिब्रिटी को जो आज बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, या कोई भी छोटा व्यक्ति, समय की गणना, जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, जब उसका समय बुरा आया तो समय ने उसे पटका दिया, जब समय अच्छा था तो बहुत अच्छा किया। तो जी, मुक्त होना तो सहजता है। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।